हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं फर्म्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्म क्या होती है? अच्छा, आपने ये बहुत दफ़ा सुना भी होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेटिवली आता है, बहुत सारी बुक्स में, वीडियोस में और लिटरली हर जगह आता है। फर्म्स मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसोर्सेज लेती है और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। आपका बेसिक सबसे अहम प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है इकोनॉमी का, वो क्या है? फर्म। ठीक है, ये बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो। फर्म्स दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। कोई भी इंसान जो रिसोर्सेज लेता है और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है इज़ योर फर्म। ठीक है, अच्छा, रिसोर्सेज इनपुट्स कौन से हैं? बेसिकली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सिंपल वे में मैंने वो भी समझाया हुआ है। An organization that transforms resources into products. Firms are the primary producing units in a market economy. Alright? ये आपकी इसकी definition हो गई। अब हम देखते हैं objectives of firm. एक फर्म एग्जिस्ट क्यों करती है, उसके गोल्स क्या हैं, वो करना क्या चाहती है। ठीक है, अब हर फर्म के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ देम राइट नाउ। सबसे पहला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन। अच्छा, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आपका प्रॉफिट तो बढ़ाना आपका गोल है ही, लेकिन आपको पता है अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लॉस हो रहा होता है और वो टेम्पररी होता है। आपको पता है कि इवेंचुअली हम प्रॉफिट में जाएंगे, तो उस टेम्पररी लॉस के टाइम पर आप क्या करते हो? आप एक्शंस लेते हो जिसके थ्रू आप अपने लॉस को कम कर सको। नुकसान तो हो रहा है, पर नुकसान को कम कैसे किया जाए। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है फर्म्स का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, या फिर अगर लॉस की सिचुएशन है, नुकसान की सिचुएशन है, तो लॉस मिनिमाइज करना, या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो या कम से कम नुकसान हो। ठीक है, सेकेंड आती है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है कि आपकी फर्म की मार्केट में वैल्यू कितनी है। अगर आप इसको सेल करते हो और अगर आपके पास शेयर्स हैं और आप वो वाली अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके शेयर की कितनी वैल्यू है मार्केट में। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वो वैल्यू बढ़ाना जितनी हो सके उतनी। ठीक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन थर्ड ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली आप क्या करते हो? सेल्स या रेवेन्यू बढ़ाते हो। अच्छा, पहले हमने प्रॉफिट कहा था। प्रॉफिट क्या है? आपका फ़ायदा, उसमें आप अपनी कॉस्ट नहीं मिला रहे हो। ठीक है, अब हम कह रहे हैं रेवेन्यू, यानी ओवरऑल जो एक फर्म ने कमाया, कितना कमाया एक्सपेंस के साथ। ठीक है, आप इसमें अभी तक एक्सपेंस माइनस नहीं करते हो, दैट इज़ योर रेवेन्यू। तो सेल्स या रेवेन्यू बढ़ाना, बेसिकली आप एक टारगेट रख लेते हो कि इस दफ़े हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सेल्स करें। अगर पिछले महीने आपकी हुई थी 10,000, तो इस दफ़े आप कहोगे यार 20,000 कर लो। वैसे दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। यू विल से मोस्ट प्रोबेबली लेट्स से 13,000। नाउ दैट्स रियलिस्टिक कि आपने एक गोल भी दिया है। तो अगर आपके 12,000 भी होते हैं तो आप कहते हो हाँ, मे बी वी हैव मैक्सिमाइज्ड इट। हमारी सेल्स टीम काम करी थी, सब कुछ सही से चल रहा था, तो मे बी इस टाइम पे हमारी इतनी ही कैपेसिटी थी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि आप अपनी जो मार्केट में पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं मार्केट में रहूं, स्टे करूं, कुछ दिन का मेहमान नहीं बनूं। ठीक है, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। अच्छा, एक बहुत ही बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है आई थिंक, कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। नाउ दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं,
नाउ आई नो आप कहोगे NGOs वगैरह वो भी होते हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जैसे टेक योर यूनिवर्सिटी, अब वो आपसे पैसे लेते हैं, एवरीथिंग आई नो, और उनकी जेब में भी जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। उनका ये नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करें और पैसे लाओ और पैसे लाओ, ये भी होता है, लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन पॉइंट इज़ कि वो एजुकेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी हमें पता है कुछ सोशल सर्विस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। आई रियली होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, एंड इफ़ यू वांट मोर make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.